नमस्कार, डॉगफिट मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस या जिसे आम भाषा में गठिया कहा जाता है। भारत में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है। वैसे तो अर्थराइटिस 100 से अधिक प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम सबसे कॉमन टाइप ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियो अर्थराइटिस गठिया का एक सबसे आम रूप है। ये तब होता है जब हड्डियों के सिरों को कुशन देने वाला प्रोटेक्टिव या सुरक्षात्मक कार्टिलेज समय के साथ घिस जाता है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जोड़ को नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर आपके हाथों, घुटनों, कूल्हों और रीढ़ में जोड़ों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण को आमतौर पर मैनेज किया जा सकता है, लेकिन जोड़ों को हुए नुकसान को वापस उल्टा नहीं किया जा सकता। एक्टिव रहने, हेल्दी वेट बनाए रखने, कुछ उपचार प्राप्त करने के बाद अर्थराइटिस की प्रगति को धीमा किया जा सकता है और जोड़ों के दर्द और फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं। दर्द, चलते फिरते समय या चलने फिरने के बाद जोड़ों में दर्द होना। स्टिफनेस या अकड़न, सुबह उठने के बाद या उठते के साथ ही जोड़ों में अकड़न होना। पूरे दिन काम करने के बाद रात में आराम करते समय सबसे अधिक जोड़ों में दर्द के साथ अकड़न देखने को मिल सकती है। जोड़ों में टेंडरनेस का होना, इसमें जोड़ के आसपास के हिस्से पर हल्का दबाव पड़ने पर कोमल सा दर्द महसूस होता है, इसे टेंडरनेस कहते हैं। जोड़ के लचीलेपन में भी कमी आने के कारण आपके जोड़ फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं घूम पाते हैं। जब आप जोड़ का उपयोग करते हैं तो आपको झंझनाहट महसूस हो सकती है और उसमें से कोई पॉपिंग या कट कट की आवाज भी सुनाई दे सकती है। बोनी स्पर्श का होना, हड्डी के ये एक्स्ट्रा टुकड़े जो सख्त गांठ की तरह महसूस होते हैं प्रभावित जोड़ के आसपास बन सकते हैं। जोड़ों में सूजन आना, ये जोड़ के आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन के कारण हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होता है जब आपके जोड़ों में हड्डियों के सिरों को सहारा देने वाली कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। कार्टिलेज एक हार्ड स्लिपरी टिश्यू होता है जो जॉइंट के मूवमेंट को फ्रिक्शनलेस या घर्षण रहित बनाती है। अगर कार्टिलेज पूरी तरह से खराब हो जाती है तो जोड़ों के बीच में गैप खत्म हो जाता है और एक हड्डी दूसरी हड्डी पर रगड़ने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज के अलावा पूरे जोड़ को भी प्रभावित करती है, साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण जोड़ की सीमाओं पर सूजन, दर्द और जलन महसूस होती है। बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं पुरुषों के मुकाबले। मोटापा, शरीर का अतिरिक्त वजन कई तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस में योगदान देता है। बढ़ा हुआ वजन शरीर के वेट बियरिंग जॉइंट्स जैसे आपके कूल्हे और घुटने, इन पर तनाव बढ़ाता है। साथ ही फैट टिश्यूज बॉडी में कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिसके कारण जोड़ों और उसके आसपास हानिकारक सूजन पैदा हो जाती है। जोड़ों पर बार बार तनाव देना, जैसे कि खेल खेलते समय या किसी दुर्घटना के कारण लगने वाली चोटें, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोखिम को बढ़ा सकती है। यदि आपकी नौकरी या कोई खेल जो आप खेलते हैं जिसके कारण एक जोड़ पर बार बार तनाव पड़ता है तो वह लंबे समय के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित कर सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज या मधुमेह की शिकायत होती है उन लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा ज्यादा होता है। आइए जानते हैं कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वजन नियंत्रित करें। यदि आप हेल्दी वेट पर हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए अपना हेल्दी वेट को मेंटेन रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करना बीमारी के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव हो सकता है। शरीर के वजन को कम से कम 5% घटाने से घुटनों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से पर तनाव कम हो सकता है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिन महिलाओं ने अपना वजन 5 किलो या 2 पॉइंट BMI तक कम किया है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क 50% तक कम हुआ है। यदि आपको पहले से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वजन कम करने से लक्षणों में सुधार हो सकता है। चोटों से बचें, इंजरीज से बचें या उनका इलाज करवाएं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी खेल खेलने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। सुनिश्चित करें कि आपको प्रॉपर फिट होने वाले फुटवेयर पहनने हैं। अच्छे शॉक अब्जॉर्बिंग शूज जिससे आपके जोड़ों पर कम प्रेशर आएगा और आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। बुजुर्ग लोग जॉइंट ब्रेसेस या नी कैप्स का यूज कर सकते हैं जिससे उनको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हेल्दी फैट्स जॉइंट्स के सूजन को कम करते हैं जबकि अनहेल्दी फैट्स इसे बढ़ाते हैं। फिश ऑयल, वॉलनट्स, कैनोला, सोयाबीन, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड और ऑलिव ऑयल, इन सभी का सेवन करें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी लेने से ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों को दर्द में आराम मिलता है। सुबह की धूप में केवल 20 मिनट बैठें, इससे आपके शरीर की चमड़ी सूर्य की किरणों से विटामिन डी की पूर्ति कर लेगी। अपने खाने में प्याज, लहसुन, बीन्स, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करें। अपने खाने में सॉल्ट और शुगर की मात्रा को कम करें।
रिफाइंड कार्ब्स जैसे बेक्ड आइटम्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, स्नैक्स और स्वीट्स, रेड मीट, अल्कोहल और एमएसजी युक्त वाले खाने, अधिक मसालेदार खाने, तला भुना, ये अवॉइड करना है। कुछ योगासन जो आप नियमित रूप से करें तो आपको गठिया की समस्या नहीं होगी। इसमें शामिल है ताड़ासन, कटी चक्रासन, कोणासन, उत्तान पादासन, भद्रासन, भुजांगासन, मकरासन, नाड़ी शोधना प्राणायाम। अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी। आइए जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है। एक्सरे की मदद से जोड़ों के बीच के गैप को देखा जा सकता है। हालांकि इसमें कार्टिलेज नहीं दिखती है, लेकिन आपके जोड़ में हड्डियों के बीच की जगह के कॉन्ट्रैक्शन से कार्टिलेज की डैमेज का पता चलता है। कोई बोनी स्पर हो तो वो भी एक्सरे में दिखाई दे जाता है। एमआरआई के द्वारा कार्टिलेज में हुए डैमेजेस को अच्छे से देखा जा सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट्स जैसे ईएसआर, सीबीसी, आरएफ टेस्ट, इनसे इन्फेक्शंस का पता लगाया जाता है। तो समझे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक गंभीर समस्या है जिसके कारण रोगी को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस को उसकी इनिशियल स्टेज में ही रोकना होगा। हमारे द्वारा बताए गए इन सभी नियमों का पालन करें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिट रहें। और अगर आपका कोई प्रश्न या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।